राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं सानू गौड़, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं एक चीज की बात करना चाहूंगी। ये कमेंट है जो ये मैंने कमेंट देखा ना, तो मुझे बहुत हर्ट किया कि कुछ लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, एजुकेटेड लोगों की सोच ऐसी भी होती है। मैं ये नहीं कहती जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पीड़ित हो ना, उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाए। कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो। और अगर कहीं पे भी पैसे चलते हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता और तब लोग गलत रास्ते पे चल जाते हैं। और बाकी रही बात यह कि आदमी ज्यादा सुसाइड करते हैं, औरतें कम सुसाइड करती है, तो भाई औरतें भी करती हैं, पर वो चीज रिकॉर्ड में आता नहीं है। और हाँ, कम करती हैं इसलिए क्योंकि शादीशुदा औरतों के पास उनके बच्चे होते हैं, इसलिए वो मरने से पहले भी 10 बार सोचती हैं कि हमारे बच्चे को कौन देखेगा। चीटिंग पे औरतें इसलिए सुसाइड नहीं करती ना, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी होते हैं। अगर एक औरत मर गई ना, तो उसके बच्चों को कौन देखेगा? वो पति जो 50 साल, 55 साल, 65 साल की औरत के साथ इश्क लड़ा रहा है और उसका बिस्तर गर्म कर रहा है जाकर के, और अपनी बीवी और अपने लीगल बच्चों को छोड़ करके दूसरे के पैदा किए हुए बच्चों को पाल रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुसाइड करने से भी क्या फायदा होता है? तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई औरतें सुसाइड नहीं करती हैं, आदमी ज्यादा करते हैं। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूं, पर अगर औरत मर गई तो उसके पैदा किए हुए बच्चों को कौन पालेगा? औरत तो मायके में भी नहीं मर सकती है ये सोच के कि मेरी बाप की इज्जत चली जाएगी। तो वो औरत अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती? क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करती है? पति की मारपीट, ससुराल वालों के ताने, बहुत से ससुराल में तो जला भी दिया जाता है बहुओं को, वो भी वो बर्दाश्त करती। बहुत से घरों में तो ये भी देखा गया है कि जो है, एक ही घर में औरत के साथ, बीवी के साथ उसकी सौतन भी रह रही है, और अगर वो औरत मुंह खोलती है ना तो उसको मारते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है, क्या हुआ है मेरे को नहीं पता, ठीक है। बस मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि औरतें भी जाती हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए। उनकी बहुत सी जगह पे उनकी एफआईआर लिखी नहीं जाती। बहुत सी औरतें कोर्ट के चक्कर काटा करती हैं अपने बच्चों के साथ, और उन सारी औरतों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। सभी सिंगल मदर्स के साथ ज्यादातर ये हो रहा है कि जहां पे मतलब आदमी चीट कर रहा है और साथ में अपने बच्चों को भी छोड़ देता है। आदमी का क्या बिगड़ा? उसके बाद एक नौकरी है, अच्छी खराब जैसी भी है, एक नौकरी है, प्राइवेट जॉब, सरकारी वाली जॉब, कुछ भी है। अब जैसे रविशंकर का ही ले लेते हैं, रविशंकर के पास फौज की नौकरी है, अच्छी खासी पेमेंट है, फौज आर्मी डिफेंस में अच्छी खासी पोस्ट पे है बंदा, घर से भाग गया दूसरी औरतों के लिए, क्या बिगड़ा उसका? वो बीवी से दूर है तो क्या उसको जो है बीवी का सुख नहीं मिल रहा? उसको जो वो फिजिकल नहीं हो रहा दूसरी औरतों के साथ? हो रहा। मैं घर में बैठी हूं तो मेरे को 4 बातें सुनने को पड़ रही हैं। अब मैं अपनी सिचुएशन से हार के सुसाइड कर लूं, क्यों कर लूं? तो भी ये केस दब जाता, क्योंकि रवि मेरे को जान से मारना चाह रहे थे, तब भी ये चीज दब गई थी, ठीक है। तो औरतें अगर सुसाइड नहीं करती ना, तो उनका को कई बार होता है कि भाई वो कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और कुछ अता पता नहीं होता है उनका। और ये चीज मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें फेस की हैं, तो मैं ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड नहीं देख के बोल रही हूँ। हाँ, कुछ परसेंट में ये हो रहा है कि औरतें भी चीट कर रही हैं,
मैं ये नहीं कहती कि सारे आदमी गलत है या सारी औरतें गलत है, पर सिर्फ एक की वजह से आप सबको नहीं जज किया जा सकता है कि सारे सब औरतों के बारे में जो है पता है करके, कि सारे आदमियों को पता है कि नहीं औरतें कैसी होती, सारी औरतें गलत नहीं होती। बहुत से समाज में आजकल तो ये हवा ही चल रखी है, आप देखिए कहीं पे भी, कि औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सरवाइव कर रही है। अगर वो औरत मर गई, आप खुद सोचिए, अगर उस औरत ने सुसाइड कर लिया तो उसके बच्चों को कौन देखेगा? हम औरतों की जिंदगी तो ऐसी होती ना कि अगर हम मायके में भी जा करके रहें तो वहां पे बाप की इज्जत के लिए नहीं मर सकते हैं। शादी के बाद बच्चा है, पति अय्याश निकल गया, आवारा निकल गया, तो हम अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए नहीं मर सकते हैं? क्या हमारा दिल नहीं करता? करता है। हमारे ऊपर भी मुसीबत होती है, हमारे पर रोज एक नई प्रॉब्लम होती है हमारे सिर पे। एक दिन जीने के लिए सारा दिन लड़ना पड़ता है जिंदगी से। हम डेली मौत देखते हैं पर हम मर नहीं सकते क्योंकि हम सिंगल मदर हैं। बहुत से लोग हार जाते हैं, आदमी हैं औरत है, बहुत से लोग हार जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। पर मैं ये कहूंगी भाई, सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को भी। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, वो करो आप। और अगर आप गलत नहीं हो, आदमी है या औरत, अगर आप गलत नहीं हो तो टाइम एक ना एक बार तो चेंज होगा ही होगा। और बुरे लोगों को शासन प्रशासन सजा नहीं देता ना, तो ऊपर वाला जरूर देता है। उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो इंसान बोलने लायक कभी नहीं होता है। और अगर कोई औरत सुसाइड भी करती होगी ना तो उसका रिकॉर्ड इसलिए नहीं होता है ना क्योंकि ये चलता है, ये देने के बाद ना सब कुछ रफा दफा हो जाता है। कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं आता है, तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हाँ, हाई फाई केस है तो वो मीडिया में आ गया, कोई गरीब घर की बेटी गई तो कोई पूछता तक नहीं है। पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बोल दूं, जीते जी हम जैसी औरतें जो बोल रही है ना, पहले हम थाने में जाके बोली, फिर हम कोर्ट के चक्कर लगा करके बोले, नहीं सुना गया, तब हमारी मेरी जैसी औरतें आकर के सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती हैं, ठीक है, कि हमें इंसाफ चाहिए। बहुत सी औरतें हैं मेरी जैसी, ठीक है, कि रिकॉर्ड कर करके चीजें डाल रही हैं, फिर भी लोग उन पर सवाल उठा देते हो। जीते जी औरत को बोलने नहीं देते हो। और किस कोई इंसान अगर वो हो गया, मैं ही अगर हो जाती ना, मर जाती, तो आप लोग हैशटैग चलाते जा करके कि भाई हैशटैग शानू को इंसाफ दिलाओ, जैसे आज के टाइम पे चल रहा है। तो जब इंसान जी रहा है ना, और अगर आप हेल्प करने वाले हो तो हेल्प कर लो, कम से कम मरने के बाद किसी के हैशटैग तो नहीं चलाना पड़ेगा। और माना कि किसी की बीवी ने उसके साथ चीट किया और उसने ऐसा कर लिया, सॉरी, मैं किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ, तो इसकी वजह से बाकी जो औरतें हैं आप उनको मत बोलो कि भाई हमें पता है कि तुम कैसी हो। आदमियों को पता होता है। बहन, वही औरत बहन होती है तब सही लगती है सबको, वही औरत माँ होती है, भाभी होती है, तब भी सही लगती है। पर वही औरत बीवी होकर के लोगों को बहुत गलत लगती है, बीवी और गर्लफ्रेंड होकर के। ये चीज गलत है। एक औरत माँ भी है, एक औरत बहन भी है, भाभी भी है, पर हर रूप में वो अच्छी लगती है। बस बीवी और गर्लफ्रेंड होकर के ही वो गलत, कैरेक्टरलेस चीटर हो जाती है। एक औरत धोखेबाजी तभी करती है जब उसको एक मर्द का साथ मिलता है। कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि वो आदमी गलत है? लोग बोल देते हैं 80% 90% औरतें चीटर होती हैं। वो अकेले चीट नहीं करती हैं, वो एक रिश्ते में जाती हैं एक आदमी के साथ। वो जानवर के साथ नहीं रहती रिलेशन में, वो एक आदमी के साथ रहती हैं। तो अगर 80% 90% औरतें चीट करती है ना, तो उतने ही आदमी भी चीट करते हैं। लोग शादी करके घर में बीवी छोड़ देते हैं, बाहर डेली देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे हर तीसरी औरत को आई लव यू बोल देते हैं।
आते जाते सड़क पे आंख मार देते हैं, बगल से निकल रहे हैं तो बॉडी टच कर लेते हैं। बहुत से लोग करते हैं ये चीज। और बाकी अगर किसी आदमी की नजर भी पड़ गई तो वो मजे ले लेता है भाई, कॉलर चौड़ी करके। पर सबसे इजी होता है औरतों की इज्जत पे उंगली उठा दो। सारी औरतें गलत हैं, औरतों के बारे में पता है। आप एक के वजह से सबको नहीं बोल सकते। किसी को बुरा लगे नहीं लगे, मुझे लगता है। और सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, ये अपनी अपनी सोच है। और प्लीज ऐसी सोच मेरे कमेंट में मत डाल के जाया करो। और अगर आपको लगता है कि सारी औरतें गलत हैं, तो मैं यही बोलूंगी, आपकी माँ भी गलत है, आपकी बहन भी गलत है। क्योंकि वो भी एक औरत है।